हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 4th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है और इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इस 2 को सबसे पहले हम लोग इस -1 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो obvious सी बात है -2 आएगा। फिर बीच में माइनस लगाते हैं और उसके बाद इस 4 को -5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 आएगा। याद रहे 2 को -1 में मल्टीप्लाई करना है तो -2 आएगा, फिर बीच में माइनस साइन लगाना है, उसके बाद 4 और -5 को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 20। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ठीक है। तो सेकंड वाले में फर्स्ट पार्ट में हमें इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। फिर से वही तरीका, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बीच में माइनस साइन लगाना है, फिर इस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1, बहुत ही सिंपल था। अब सेकेंड पार्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मैं लिख सकता हूँ x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस x + 1, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है तो x - 1 x + 1, इस x को x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए x³ आ जाएगा, इस x को -x में मल्टीप्लाई करिए -x² आ जाएगा, इस x को 1 में मल्टीप्लाई करिए +x आ जाएगा। ठीक है। तो इस x को मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 की बारी, तो 1 को x² में करिए तो +x² आ जाएगा, इस 1 को -x में करिए तो -x आ जाएगा, फिर इस 1 को 1 में करिए तो +1 आ जाएगा। ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन लगाना है। यहाँ देखिए x - 1 है, x + 1 है, ये a - b a + b का फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, x² - 1 आएगा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है। इसी बात का हमें ध्यान देना है। ठीक है। ये +1 हो जाएगा 1। ठीक है। तो देखिए x³, ठीक है, यहाँ पे -x² है, यहाँ पे +x² है तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक -x² है तो -x² मैं पहले लिख रहा हूँ, ये x ये -x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ A is equal to this matrix then show that determinant of 2A is equal to 4 times determinant of A। ठीक है। तो हमें पहले 2A निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A निकालने के लिए बोल रहा है। 2A मतलब हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये 2A की वैल्यू आ गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 4। ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, 2 4 में मल्टीप्लाई होगा 8, बीच में माइनस, 4 8 में मल्टीप्लाई होगा 32, सॉल्व करेंगे क्या आएगा -24, है ना। फिर हम लोग 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू। ठीक है। ये LHS था, ये RHS में निकाल रहा हूँ। 4 डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी 1 2 4 2। ठीक है। यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ज़ा 2, ब्रैकेट में कर लीजिए, बीच में माइनस, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिए 8 आएगा, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो -24 आ जाएगा। ठीक है। तो LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए हमारा प्रूफ कंप्लीट हुआ। ये LHS था, ये RHS है, दोनों आपस में इक्वल हो गए और हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, इफ A is equal to this matrix then show that determinant of 3A is equal to 27 times determinant of A। तो पहले मुझे 3A निकालना होगा। 3A मतलब हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, 1 को करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है तो ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 है तो ये 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है तो 6 हो जाएगा, फिर 0 0, और यहाँ पे 4 है तो 12 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें 3A का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको एक नॉर्मल तरीका स्कूल में सिखाया गया होगा डिटर्मिनेंट निकालने का।
ठीक है, मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये तरीका आपको बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक कोई ऐसा रो है, ध्यान से देखिए, क्या कोई ऐसा रो या कॉलम है जिसमें एक या एक से अधिक जीरोज हों? बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें 2 जीरोज हैं। तो जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट जो है वो फर्स्ट रो की मदद से सॉल्व करना सीखे होंगे, है ना, इस रो की मदद से आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे होंगे। मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं इस वाले कॉलम से डिटर्मिनेंट सॉल्व करूँगा। अभी तक आप शायद रो की मदद से ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे होंगे, मैं आपको इस वाले कॉलम से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको ये साइन मालूम होने चाहिए, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 3 है ना, 3 पहले लिखिए, ठीक है, 3 पहले लिख दीजिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कॉलम ढूंढ रहा हूँ या ऐसा रो ढूंढ रहा हूँ जिसमें 2 या 1 जीरो हो, वो आपको भी मालूम चल जाएगा। फिलहाल समझिए, मैं इस वाले कॉलम से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला एलिमेंट 3 है और 3 प्लस मतलब, तो यहाँ पे +3 मैं लिख दे रहा हूँ। जनरली प्लस लिखा ही नहीं जाता है, तो यहाँ पे प्लस हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी। अब ये 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 3 6 0 12, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 3 6 0 12। आई बात समझ में? 3 जिस रो में था और जिस कॉलम में था मैंने उसको हाइड कर लिया और हमें फिर दिखा 3 6 0 12, ठीक है, और उसे मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद ये 0 है, ठीक है, और क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है कॉलम वाइज तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस, ठीक है। फिर 0 जिस रो में है, इस वाले रो में है, और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर लीजिए। क्या दिख रहा है आपको? 0 3 0 12, 0 3 0 12, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। तो सेकंड एलिमेंट का भी काम पूरा हो गया, सेकंड एलिमेंट का भी काम पूरा हो गया, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत नया कुछ आप सीख के जाएंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का एक नया तरीका आप सीख के जाएंगे। जनरली 3x3 डिटर्मिनेंट निकालने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें समय कम लगेगा। अब मैंने 3 के साथ और 0 के साथ काम कर लिया, अब इस 0 की बारी है। इस 0 के आगे प्लस होगा तो +0, फिर 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ठीक है, उसे हाइड कर दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है? 0 3 3 6 0 3 3 6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है ताकि हमें 3a का डिटर्मिनेंट मिल जाए। तो 3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 को 12 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, बीच में माइनस, 6 को 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, माइनस 0। अच्छा, इसको क्या सॉल्व करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये कुछ भी आए उसके आगे 0 लिखा हुआ है तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा। यही फ़ायदा है, ठीक है, आप ये कैलकुलेट करने से ही बच जाएंगे। प्लस 0 है तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली 0 ही आएगा। मतलब देखा जाए तो ये दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस इस 3 से ही मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दूंगा, यही मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब ये 3 × 36 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। इसे सॉल्व करना तो आप जानते ही होंगे। 3 6 18, 3 3 9, ये हो जाएगा 108। आई बात समझ में? तो मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 3a आया 108, है ना। एक काम करिए, इतने पोर्शन को नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए बोला है और फिर उसमें 27 भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इतने पार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमें अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब सबको डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। मैंने आपको साइन रूल बताया था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। इसी वाले कॉलम से मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो ये तो 2 जीरोज हैं तो इनसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस 1 से सॉल्व करना है। तो 1, और क्योंकि आगे प्लस है तो यहाँ +1, फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है
उसे हाइड कर देंगे, क्या दिखेगा 1204 1204। मेरी बात समझ में आ रही है? इस जीरो और इस जीरो से डिटर्मिनेंट क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, आपको क्या ये समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। क्यों नहीं सॉल्व करना है? क्योंकि अगर आप इस जीरो को रख कर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे -0, फिर ऐसे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, क्या लिखने की जरूरत है? कोई लिखने की जरूरत है? इसको कुछ भी करिए या कैसे भी रखिए, इसको कुछ भी सॉल्व करिए, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आ जाएगा। तो क्यों मैं रखूँ ही, मैं नहीं ढूंढूंगा, ठीक है, मैं नहीं हाइड करूँगा, सिर्फ 1 से ही काम चला लूँगा क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका जाएगा 1 इंटू 4 4, बीच में माइनस, 2 इंटू 0 0, यह आ जाएगा 4। लेकिन हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं निकालना था, मुझे 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था। तो 27 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4, 27 4 का होता है 108, ठीक है। तो LHS बराबर RHS आ गया, क्योंकि LHS में भी 108 आया था जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a था, RHS में भी 108 आया है, तो LHS बराबर RHS, तो हैंस प्रूफ्ड। आपको क्या कुछ नया सीखने के लिए मिला? आज हमने नए तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो ये उसमें भी काम आएगा। 5th क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट ये है, ठीक है। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है, या कहीं निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए ऐसा रो या कॉलम ढूंढिए जिसमें अधिक से अधिक जीरोज हों। तो वो ये वाला रोज है जिसमें 2 जीरोज हैं, इसी से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। तो इस जीरो और इस जीरो से डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसे -1 से ही हमें सॉल्व करना है। मैंने आपको साइन बताया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, यही साइन होता है। तो इस जीरो से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस जीरो से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इस -1 से सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को बस -1 से सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा ऐसा रो या कॉलम ढूंढिए जिसमें अधिक से अधिक जीरो हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। सबसे पहले -1 लिखना है और उसके आगे माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो -1, फिर यहाँ पे उसके आगे माइनस, फिर माइनस जिस रो या जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, 3 - 1 3 - 5, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, 3 - 1 3 - 5। आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि क्यों मैंने इस जीरो और इस जीरो से डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं किया? क्योंकि जीरो और जीरो है ना, तो आप जब वहाँ पे लिखेंगे बगल वाली चीज़ तो वो मल्टीप्लाई होकर जीरो के साथ जीरो ही तो हो जाएगा। तो क्यों मैं उसे लिखे हूँ ही, क्यों मैं उसे ही लिखूँ? मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि जीरो ही आएगा अल्टीमेटली, है ना। तो ये -1 मिलके प्लस हो जाएगा, तो +1, 3 इंटू -5 हो जाएगा -15, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर -1 को 3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15 + 3 दैट इज -12, है ना। देख रहे हैं आप कितना आसानी से डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जा रहा है, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होती है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में, ठीक है, मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा होता। अब देखिए दूसरे वाले में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस वाले डिटर्मिनेंट में कहीं जीरो नहीं आ रहा है। तो आप नॉर्मली फर्स्ट वाले रो से ही ओपन कर दीजिए, इसी वाले रो से ही ओपन कर दीजिए डिटर्मिनेंट, क्या दिक्कत है? मैंने आपको साइन बताया ही है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यही साइन होता है। तो पहले 3 है तो 3 को पकड़िए, उसके आगे साइन प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 1 - 2 3 1, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो 3 का काम हो गया, ठीक है। फिर ये -4 है तो -4 लिख रहा हूँ, लेकिन सेकंड के एलिमेंट के आगे माइनस आता है तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो इसे मैं ब्रैकेट में कर लूँगा। फिर ये -4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है 1 2 -2 1 ना, 1 - 2, फिर ये 2, फिर 1, ठीक है, इसे मैंने लिख दिया। तो 3 और -4 से मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। अब 5 की बारी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 5, लेकिन उसके आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस। फिर 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, क्या दिखेगा 1 1 2 3, 1 1 2 3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, +3
1 को 1 में करिए तो 1 आएगा, बीच में माइनस, -2 को 3 में करिए तो -6 आ जाएगा। फिर ये माइनस मिलके प्लस, तो +4। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करिए 1 आएगा, बीच में माइनस, -2 को 2 में मल्टीप्लाई करिए -4 आएगा, +5। 1 को 3 में करिए 3 आएगा, बीच में माइनस, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करिए 2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 6 +4, 1 +4 हो जाएगा, +5 × 3 में से 2 घटाइए 1 आ जाएगा। 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, तो 3 × 7 +4 × 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये आएगा 3 7 = 21 +4 5 = 20 +5, ठीक है, तो ये जाएगा 46। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस बार 0 नहीं था तो थोड़ा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में मुझे टाइम लगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप फ़र्क समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैं बोलता हूँ कि ऐसा रो या ऐसा डिटर्मिनेंट खोजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज़ हों, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड पार्ट है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से। हर एक रो या हर एक कॉलम में एक जीरो है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस फर्स्ट वाले रो से ही सॉल्व करूंगा, तो इस जीरो से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं साइन लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस जीरो से सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। इस 1 से सॉल्व करेंगे तो 1, लेकिन उसके आगे माइनस साइन आएगा। फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, क्या दिखेगा? -1 -3 -2 फिर 0। ठीक, तो 1 से मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, 0 से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फिर इस 2 की बारी है, 2 लिखूंगा, उसके आगे प्लस का साइन आएगा तो +2। ठीक है, फिर 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर देंगे, क्या दिखेगा? -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, -1 × 0 0 आएगा, बीच में माइनस, -3 × -2 तो ये +6 आ जाएगा। फिर +2, -1 × 3 तो -3 हो जाएगा। फिर 0 × -2 तो -0 हो जाएगा, है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए तो यह आ जाएगा 6 -6 दैट इज़ 0, 0 आएगा। अच्छा, एक बात और देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ नया चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। मुझे बताइए, अगर ये मैट्रिक्स होता तो कौन से तरह का मैट्रिक्स होता? ये जो मैट्रिक्स है ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई बात समझ में? कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे पहचाना मैंने स्क्यू सिमेट्रिक है? इसके डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, फिर जो यहाँ पे एलिमेंट है वही यहाँ पे है, बस साइन अपोजिट है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, बस साइन अपोजिट है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, लेकिन साइन अपोजिट है। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है। यही पहचान होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। डायगोनल वाले सारे 0 होते हैं, फिर जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, लेकिन साइन उल्टा करके। जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे भी होता है, लेकिन साइन उल्टा करके। जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है, लेकिन साइन उल्टा होके। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या है? 3 है ना, क्योंकि ये 3 × 3 का है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। तो जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का होता है, ऑड ऑर्डर का होता है, जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का होता है, ऑड ऑर्डर का होता है, ठीक है, देन their determinant is 0, then their determinant is 0। ठीक है, मतलब जब भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था, ऑड ऑर्डर का भी था। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ऑड ऑर्डर का था, तो मैं डायरेक्ट बोल पाऊंगा कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स आपको जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे बड़ी हेल्प करते हैं। ऐसे बोलता है कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है ऑड ऑर्डर का। ठीक है, मतलब ऑड रहेगा ऑर्डर तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिएगा 0। लेकिन याद रखिएगा ऑड और स्क्यू सिमेट्रिक तभी,
ठीक है, सिमेट्रिक पे नहीं होगा, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑड होना चाहिए तभी 0 होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, इसमें यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, तो मैं कॉलम से ओपन कर दे रहा हूँ, इस वाले कॉलम से। साइन आप लोग जानते हैं कौन सा लेते हैं हम लोग साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। फर्स्ट कॉलम से ओपन कर रहा हूँ तो पहले 2 है, तो 2 जिस रो में है, 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, क्या दिखेगा, 2 -1 -5 0। साथ में मैं भूल गया बताना कि इस 2 के आगे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता जनरली। फिर देखिए 0 है, तो 0 से ओपन करने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो 0 से मैं ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, फिर क्या है, 3 है, 3 के आगे कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो +3। फिर 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, क्या दिखेगा, -1 -2 2 -1 -1 -2 2 -1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 2 × 0 0, बीच में माइनस, -5 × -1 दैट इज़ 5, +3 -1 × -1 दैट इज़ 1, फिर बीच में माइनस, 2 × -2 दैट इज़ -4। तो 2 × ये हो जाएगा -5 प्लस 3 × ये 1 माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये +4 आएगा बेसिकली, तो 1 + 4 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा -10 + 15 दैट इज़ 5। ठीक है, ईजी है ना डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, कुछ भी कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a इज इक्वल टू दिस फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर से वही करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, a जो है वो आपका क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। ओके, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले रो से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। साइन पहले लिख लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि कोई भी 0 नहीं है तो किसी रो या किसी कॉलम से सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है और 1 के आगे प्लस होगा तो +1, फिर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, दिख रहा होगा आपको 1 -3 4 -9। ठीक है, दिख रहा है ना। फिर इस 1 की बारी, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, लेकिन उसके आगे माइनस आएगा तो यहाँ माइनस। फिर ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है आपको, 2 -3 5 -9। ओके, फिर यहाँ पे -2 है, लेकिन उसके आगे प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, -2 हो जाएगा। फिर ये जो -2 है, ये जो -2 है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसे हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा 2 1 5 4 2 1 5 4। ओके, +1 मतलब कुछ नहीं, 9 को जब 1 में करेंगे तो -9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। फिर बीच में माइनस, 4 को जब -3 में करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 मतलब समझिए है ही नहीं। फिर -9 को जब 2 में करेंगे तो -18 आएगा। फिर बीच में माइनस, 5 को जब -3 में करेंगे तो -15 आ जाएगा। ठीक है, फिर बीच में -2, 4 को 2 में करेंगे 8 आएगा, 5 को 1 में करेंगे -5 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये -9 + 12, बीच में माइनस, यहाँ पे -18 + 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2, 8 - 5 करने पे 3 आएगा, तो -9 + 12 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो भी प्लस में। यहाँ पे -3 आएगा, तो वो माइनस ये माइनस मिलके +3, फिर ये 3 2 6 और ये ओवरऑल 0 आ जाएगा। आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कट के 0 ही आएगा। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है ना कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। अब आप लोग कहेंगे इतना आसान है तो बहुत सारे लोग गलती कैसे कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने मैट्रिसेस में सीखा होगा कि जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चे यही गलती कराते हैं, 2 = 2x लिख देते हैं, फिर x की वैल्यू 1 आ जाती है, जबकि ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट है।
डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। 2 को 1 में करेंगे 2 आएगा, बीच में माइनस, 4 को 5 में करेंगे 20 आएगा, इजगल टू 2x को x में करेंगे 2x² आएगा, बीच में माइनस, 4 को 6 में करेंगे 24 आएगा। 20 को जब 2 से घटाएंगे तो -18 हो जाएगा, यहाँ 2x², यहाँ -24। जब ये -24 इधर आएगा तो +24 हो जाएगा, -18 इजगल टू 2x²। इसको घटा लीजिए, 6 आएगा, यहाँ पे 2x², 2 से 3 टाइम्स में कट जाएगा तो 3 इजगल टू x² आएगा। तो x² इजगल टू हमें फाइनली मिलेगा 3, या कह सकता हूँ x इजगल टू +-√3। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, लेकिन उसके आगे प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी +-√3, याद रखिएगा। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 10 आएगा, बीच में माइनस, 4 को 3 में करिए 12 आएगा, इजगल टू x को 5 में करिए 5x आएगा, बीच में माइनस, 3 को 2x में करिए 6x आएगा। इन दोनों घटाएंगे तो -x आएगा, इन दोनों घटाएंगे तो -2 आएगा, माइनस से माइनस कट के x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही आपके आंसर्स हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये सब। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इफ x to 18x इजगल टू 6 to 18 6 देन x इक्वल्स टू। बेसिकली दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। x को x में मल्टीप्लाई करिए x² आ जाएगा, बीच में माइनस, 18 को 2 में करिए 36 आ जाएगा, इजगल टू 6 को 6 में करिए 36 आ जाएगा, बीच में माइनस, 18 2 ज़ा 36, तो ये 36 से 36 कैंसिल, इधर 0, x² -36, x² इजगल टू 36, तो x इजगल टू √36, लेकिन उसके आगे प्लस माइनस भी आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +6 या -6। ठीक है, 2 आंसर आएंगे, लोग एक ही टिक लगा के आ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है फिर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें x की 2 वैल्यूज आई हैं। मैक्सिमम लोग सिर्फ या तो 6 या तो -6 लगा के चले आते हैं। ठीक है, तो आज मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए 1 से लेकर 8 तक। आपको इस वीडियो में डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक नया तरीका भी मालूम चला होगा। ठीक है, कैसे उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट रह गए हैं तो आप उसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।